ये ऐसा वाला चिन्ह जो रहेगा ये प्रतिशत का है। क्या प्रतिशत के अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। तो कभी भी ऐसा प्रतिशत लिखा रहेगा तो 5% पढ़ेंगे या अंग्रेजी में 5% बोलेंगे। ठीक, आज जहाँ भी ऐसा चिन्ह लगल है परसेंट, आज जब भी परसेंट होता है तो हमेशा 100 होता है। ठीक, 100 से ज़्यादा नहीं, और 0 से शुरू होता है। ठीक, 0 माइनस वाला में नहीं होता है, माइनस से परसेंटेज अल्सर से कोई मतलब नहीं है। तो 0 हो सकता है 0.2 3 4 5 से लेकर के 1 से इस तरह से 100 तक के परसेंटेज, 100 से ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि जहाँ भी परसेंटेज है इसका मतलब 100। ठीक, 100 से ज़्यादा, 100 से इतना तो प्रतिशत। और हमें पहले प्रतिशत निकाले के है तो ये वाला जो स्टेप जैसे लिख दिए हैं इस तरह के, तो ये बनाइए तो सब देवे किए हैं। तो अगर 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो देखो ये सोचिए, यानी कि 100 में से 10% निकालेंगे तो 10 ही आंसर आएगा, क्योंकि परसेंट खुद 100 होता है। और 100 यानी कि जब भी कहेगा 10% बताइए तो जो 100 रुपया होगा ना उसका 10 ही भाग करे की है। ठीक, तो उस तरह से निकल के आता है तो 10 में आंसर। तो 100 का 10% निकालना है तो पहले परसेंटेज निकाले के लिए तो जो 100 का के जगह पर गुना, फिर 10 और बट्टा में 100। ये 100% हो जाता है, ये परसेंट नीचे आकर के बट्टा में चला जाता है। नहीं दिखाई दे रहा है? आगे लगता है 100 से 100 कट गया, बचा 10। तो इसका आंसर कितना है? 10। अगर कोई 100 रुपया रहेगा ऐसा परसेंटेज से इस तरह से कर सकता है। मान लो जैसे कल भी बताए थे कि 2 आदमी मिल करके कोई काम करता है और वो 250 रुपया लेकर आया, चाहे चुराइए के कुछ कभी चोरी कर चल गया दोनों मिलकर, तो चुरा कर लाया 250 रुपया। कोई आदमी ज़्यादा मेहनत करता है, प्लान बनाता है कि ऐसे ही से जाएंगे, कोई खाली पूरा मदद कराता है, तो जो पूरा प्लान बनाता है चोरी करता है आगे बढ़ करके वो ज़्यादा लेगा, इनसे पैसा लेगा ना। ये दिमाग में रहता है कि जे प्लान बनाया, जो सारा सिस्टम किया कि हाँ ऐसे ऐसे करे के है, तो जब चोरी में ओकरा आया 250 रुपया, चाहे और ले लो 2500 रुपया चोरा करके उपाय कर लिया, और 2 आदमी में से है, तब अगर कहेगा कि 2500 में से जो एक आदमी की मदद कराने के लिए लेकर गया था, कहेगा कि तोरा हम 10% में से देंगे, खाली तुम्हारा जरूर रहना, खाली सामान लेकर आना, तो 10% देगा। चाहे कहेगा कि 15% देंगे, तब 2500 रुपया चोरी किया है, उनमें से पार्टनर जो जौड़े लेकर गया कितना परसेंट देगा? 15%। तो वही बताना होगा। तो वो पार्टनर सोच रहा है कि 2500 रुपया चोरी हुआ है तो में से 15% हमारा कहा है कि देंगे, तो 15% कितना होगा? 2500 के हमारा कितना रुपया मिलेगा? तो पता करने के लिए 2500 का 15% वो निकालेगा मन में। तो 2500 के 15%, तो यही इतना पड़े कि जो चोरियों करे के चोर बनेगा तो परसेंटेज निकालना होगा। तो पता करना कि 2500 रुपया चोरी हुआ है और हमारा एक 2500 के 15% देगा, तो 2500 के 15% निकाले के लिए तरीका है कि 2500 लिखो और यहाँ पर का लिखो और 15 बटा में 100, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उतने रुपया तुमको मिलेगा। या तुमको कभी तू मेन आदमी है और तू अपन पार्टनर के 15% देना चाह रहा है, कैसे देना होगा? तो इसी तरह था, 100 से 100 खत्म हो गया, बचेगा 25 और गुने 15, इसको गुना कर देंगे कि कितना आएगा? 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, 375 रुपया। यानी कि 2500 के 15% देना है तो कितना रुपया देगा वो? 375 रुपया। तो अपना पार्टनर के 375 रुपया तुम सब दे देगा अगर मेन आदमी तू है तो 2500 में से 375 दे दिया, जे बचेगा से तुम्हारा पास अब रखना हो जाएगा। तो परसेंटेज के यूज इस तरह से करे के है। और इंग्लिश में अगर लिखल रहे तो वही लिख देता है, इसी को उल्टा कर देगा, खाली 15% आ का के लिए ऑफ आ 2500 के लिए इधर कर दे। तो जहाँ भी ऑफ वाला भी अगर इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस लिखा है इसका मतलब तब लिख देगा फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, मूल वैल्यू इस तरह के जैसा। तो इस 2500 के क्या निकालना है? 15%। यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, ये कट्टे वाला आसान वाला दे रहे हैं, बिना कट्टे वाला दिखा दिए, कल होमवर्क में अभी बना दिए, तो इस तरह से रहे। तो पहले तो ये निकाल लेना है याद से। तो इतना दूर के परसेंटेज का यूज होता है। अब सबसे बेसिक चीज ये है परसेंटेज में, जब भी परसेंटेज कहे तो कि इतना का कितना परसेंट तक काव में लगल रहता है। और जरा साथ का लिखल है, जैसे कि देखो 15% 2500 का लगना गया, यानी कि 2500 का 15% करना है, और ना तो 2500 का 15%। तो जरा पहले का लिखल है लगले में गुना करना होता है, यानी बगल में गुना के चिन्ह दे दे, और परसेंटेज एक लिखल रहेगा नीचे 100 कर देवे के है। तो एगो ही हो गया। अभी एक यूज तनका सन इस तरह से आउट कि 1500 का 10% छूट है, यानी कि कोई जो वस्तु है एक एमआरपी कर दिया जाता है कि यही एमआरपी है, कि एमआरपी कितना है? 1500 है। ठीक, आप कपड़ा खरीदने चलते जाए कहाँ भी कोई छूट निकालना हो तब कि कोई के दाम कितना है? 1500 एमआरपी पर दिखता है, तो छूट कितना दे रहा है? 10%।
MRP। तो ये जो छूट को इंग्लिश में डिस्काउंट बोला जाता है, डिस्काउंट कितना दे रहा है तो 10%। तो कीमत निकालना है, कीमतें के अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहा जाता है कि सीपी यानी कि कितना में बेच रहा है इसे, कॉस्ट प्राइस हो जाए एसपी लिखना। तो सेलिंग प्राइस MRP कोई कपड़ा के 1500 रुपया या कोई भी सामान के कोई भी चीज के, और डिस्काउंट वगैरह पर कितना दे रहा है 10%। तो सीपी बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना रुपया में बेचेगा। था 1500 के 10% निकालेंगे तो 1500 का 10% कितना होगा से, तो 1500 का की जगह गुना 10% के 10, इस तरह से काट देंगे तो होगा 15 गुने 10, कितना आंसर आएगा तो 150। तो एक आंसर 150 नहीं आया है कि छूट 150 आया कि 1500 के कितना छूट, 1500 के जो MRP है और 10% छूट देगा तो कई रुपया छूट करेगा 150, यानी 150 रुपया में से घटा देगा। तो ये 1500 रुपया जो दाम था ओकरा में से कितना कम करेगा, वो 150 कम करेगा। तो 150 कम कर दिए तब 5 1350। तो सेलिंग प्राइस तोरा कई रुपया में देगा सामान 1350 में, तब बेचेगा कई रुपया में 1350 में। तो ये उसका सेलिंग प्राइस जो है कई रुपया में बेचेगा 1350 में। तो सब जितना दिए हैं इसी तरह बनाना है कि 1550 का 10% छूट पर कितना क्या कीमत होगी, यानी कि तोरा कितना रुपया में देगा से। MRP आपको सेलिंग प्राइस ये सब लिखल है कि MRP 860 रुपया है। अब कोई सामान के MRP 860 रुपया है और एक पर तोरा कह रहा है कि चलो इसका हम 12% छूट दे देंगे या 10%, तब बताना है कि आखिर तोरा कई रुपया में सामान देगा से। MRP है 860 रुपया और डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो उसको बताना है कि सेलिंग प्राइस आखिर तोरा कई रुपया कीमत क्या होगा से। तो 860 के निकालना है 10%, तो नीचे 100 वो आसानी से कट जाएगा। तो बचेगा कितना 86, यानी कि कई रुपया तोरा छूट करेगा 86 रुपया। तो 860 में से 86 घटा लेंगे और जे आएगा से आंसर दोहर होगा। और जब भी दुकानदारी करेंगे तो इस तरह से हम लोग को पता कर लेंगे कितना होगा छूट कर रहे थे। कभी कभी होगा कि तोरा वो छूट पहली कर दिया, मान लो कहेगा कि 1500 के और तोरा हम 1500 MRP 1500 है और तुमको हम दे रहे हैं MRP 1500 है और वो छूट कह देगा कि 1440 रुपया में 1460 रुपया में दे दिया। तब बताना है कि देखो कितना कहा कि दाम कितना है 1560 रुपया में, आगे चौदह तनका सही छूट कर तो हम कितना दे देते हैं 1460 रुपया में ले जाए। यानी कि कहा कि ये कपड़ा के दाम है MRP 1500 रुपया और SP यानी कि बेच कितना में रहा है 1460 रुपया में, यानी कि कितना वो छूट तोरा दे रहा है। कभी सामान लाने गया अब 1500 रुपया के MRP देखा कि 1500 रुपया है, कि कितना के दाम कितना हो तो बोला कि पर डिस्काउंट करके हम 1460 रुपया में जा ले जा। तब तो तुरंत दिमाग में लगे तो कितना छूट दिया से 40 रुपया, तो 40 रुपया में ना छूट गया कि 40 रुपया छोड़ कर दिया है, लेकिन परसेंट में कितना छूट किया तो वो निकालना होगा। अभी शॉर्ट में तो देखो पहले निकाल लेते हैं कि छूट कितना हुआ से, ऐसे तो कल ही बताएंगे। छूट कै रुपया हुआ 40 रुपया, तो 40 रुपया छूट हुआ है, लेकिन एक निकालना है डिस्काउंट कै रुपया के हुआ तब तोरा देखो पहली पता चल गया है छूट और MRP पता है, तो सेम उसी के जगह जहाँ कुछ ना हुआ क्या लिखेंगे X लिखेंगे। तो देखो पहले निकालते थे ना कि 1500 का ये छूट होता है यहाँ लिखते थे ना, और नीचे में 100 ये छूट तो ना मालूम है, परसेंट ना मालूम है कि क्या परसेंट हमारा छूट परसेंट नहीं लगा रहा है, तो छूट रुपया 40 रुपया दिया है। तो जब जिन निकालते थे सेम आंसर हमारा इधर आता था। तो अब देखो यहाँ पर ई वाला नहीं दिया है कि कै रुपया निकालना है, कै रुपया परसेंट कै परसेंट छूट है इसे, लेकिन पैसा दे दिया कि कै रुपया निकल के आएगा से। तो जो छूट होगा से इधर लिख देना है 40, और यहाँ छूट परसेंट न दिया कि कितना परसेंट दे रहा है से, ओके क्या मान ले हम X मान लेती है तो X हो गया। तब बना लेंगे 1500 और का के जगह गुना X के जगह X से नीचे 100 और बराबर है कै रुपया छूट होता है 40 रुपया। और जब इसको हल करेंगे तो X के मान निकल के आएगा ना, तो देखो ई से तो ही कट गया तो कितना बचा 15X और बटा में 40, तो X बराबर कितना हो गया 40 बटा 15, कटेगा क्या मरतबे 8 मरतबे या 3 मरतबे, 8.3% इसका आंसर आ गया। तो इतना परसेंट इसका इस तरह से हुआ। तो जब एक फिर हम 1500 के 8/3% या पॉइंट में कर लो भिन्न में, और जब निकालेंगे तो 1440 यानी इस तरह के बन के आएगा।